बॉलीवुड की नामी और बड़ी एक्ट्रेस की बात करें तो स्मिता पाटिल का नाम भी उन्हीं में शामिल है। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में पहचान बना ली, लेकिन बदकिस्मती से वो छोटी उम्र में अलविदा कह गईं। लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े किस्से आज भी लोग याद करते हैं। चलिए आपको उनका पैंट के ऊपर ही साड़ी पहनने का किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। स्मिता के पिता शिवाजी राव राजनीति में थे और माँ विद्याताई पाटिल एक समाज सेवक थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मिता एक्ट्रेस से पहले टेलीविजन में न्यूज रीडर थी। कहा जाता है कि स्मिता एक दबंग पर्सनैलिटी वाली महिला रही। उस समय में पैंट और शर्ट पहनकर न्यूज पढ़ने जाती थी। वो अक्सर पैंट के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। दरअसल स्मिता खूबसूरत नैन नक्श वाली थी, लेकिन रंग से सांवली थी। उन्हें लोग काली काली कहकर बुलाते थे, लेकिन स्मिता को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉलेज के दिनों में ही उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। एक दूरदर्शन डायरेक्टर ने उनकी तस्वीरें देखी और उन्हें मराठी न्यूज रीडर की नौकरी मिली थी। लेकिन तब उन्हें काली कहे जाने का डर इस कदर सताता था कि पहले जीन्स पहनने के बाद ऊपर साड़ी पहनती थी, ताकि उनकी टांगे और पैर न दिखें। बस वो जीन्स पर फटाफट साड़ी बांध लेती थी। न्यूज बुलेटिन से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना अभिनय दिखाया। इसके बाद उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। 21 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म भूमिका से पहला नेशनल अवार्ड मिला। अमिताभ के एक एक्सीडेंट को लेकर भी उनका एक किस्सा है। अमिताभ बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें देर रात होटल में स्मिता ने कॉल किया और कहा कि क्या वो ठीक है। स्मिता ने आगे कहा कि मैंने सपने में देखा कि आपको चोट लगी है, आप ठीक तो हैं। अमिताभ ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले ही दिन अमिताभ बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन स्मिता की जिंदगी में तूफान तब आया जब उन्हें एक शादीशुदा मर्द से प्यार हो गया, जिसने लगभग स्मिता की बुलंदी पर पहुंचे करियर को दाग लगा दिया। तो ये वो वक्त था जब स्मिता पाटिल को बुरा भला कहा गया था कि इसने तो राज बब्बर का घर तोड़ दिया। स्मिता पाटिल के घर वाले इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। जहां स्मिता सिल्वर स्क्रीन पर छा गई थी, तो वहीं उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें कुछ समय की खुशी तो दी, लेकिन परिवार को उम्र भर का गम। राज बब्बर से शादी के बाद स्मिता पाटिल ने एक छोटे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रतीक बब्बर रखा गया। और प्रतीक को जन्म देने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रही और 13 दिसंबर 1986 में स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह चली। इस तरह कईयों ने कहा कि उन्होंने किसी का घर तोड़ा था, इसलिए भी उन्हें ये सजा मिली। कहा जाता है कि स्मिता आखिरी समय में अकेली हो गई थी, क्योंकि राज उन्हें कहीं साथ लेकर नहीं जाते थे। एक सितारा जो भरी जवानी में डूब गया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।